हाय एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एलआरडीए प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको एक सेट थ्योरी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का एक सेट कराया था। उसके अंदर हमने वेरिएबल लेके वो सेट को सॉल्व किया था। आज जो मैं सेट आपको दिखाने वाला हूँ उसमें हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेंगे, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको सेट दिखा देता हूँ। अगर आपने सेट थ्योरी मैक्सिमाइजेशन किया हुआ है, आप अपने तरीके से ये सेट को ट्राई कर सकते हो, और फिर जो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा तरीका बेटर है, कौन से आप जल्दी से आंसर ला सकते हो। साथ में कमेंट्स में ये मेंशन करना मत भूलना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो लोग नए हैं मेरे सेशन में, ये वीडियो में, तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि मेरे जो भी फ्री सेशंस आते हैं कि आपको अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, चलो। सो शुरू करते हैं। और दोस्तों, ये अनअकैडमी के प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए सबसे पहले हम सेट देख लेते हैं। ये रहा आपका सेट। सो यहाँ पे लिखा है, इन एन एंट्रेंस एग्जाम 100 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। क्वेश्चन पेपर वाज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, दैट इज क्यूए, एलआर, बीए। 25 question in each of the sections were there, and all section had objective type question with options. Now 2 marks were awarded for every right answer, and one mark was deducted for every wrong answer. Following table shows the number of questions attempted by 7 candidates. तो आप देख सकते हो ये 7 कैंडिडेट्स को आप बहुत अच्छे से जानते हो शायद। तो यस, अब इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये पहला क्वेश्चन आंसर करना है। इफ दया एंड तारिका गिव द सेम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन ईच सेक्शन, देन व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर बाय देम। क्या आएगा इसका आंसर, क्या क्वेश्चन, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जहां पे भी आपको लग रहा है पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सेट को सॉल्व कर सकते हो, और फिर आप जो सोल्यूशन पार्ट है उसको। चलो, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ये आपका थर्ड क्वेश्चन। If Freddy, Pradyuman and Vivek answered all questions wrongly, what could be the maximum number of questions answered wrong by at least 2 of them in Q section? Okay. Fourth question, which of the following cannot be the final score of Abhijit out of total of 2? Okay. 200 में से अभिजीत का स्कोर क्या नहीं, आपको ये थोड़ा सा क्वांट बेस्ड पजल टाइप क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ही कैलकुलेशन चाहिए क्वेश्चन। एंड यस, द लास्ट क्वेश्चन आप इसको कर सकते हो। शायद थोड़ा सा डेटा अब मेरे पीछे जा रहा है, यहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा क्वेश्चन में रीड आउट कर लेता हूँ। मेरे पीछे जा रहा है डेटा, तो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से। Since Pradyuman and Tarika were not prepared for GA section at all, they decided to mark answers in fixed pattern. Pradyuman answered the question in a pattern A B C D C D till last question. मतलब प्रद्युमन ने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, उसमें उसने सब में ABCD मार्क किया है, राइट। एंड तारिका डिसाइडेड टू आंसर द क्वेश्चन इन द पैटर्न ए। अब तारिका का पैटर्न क्या है, ए बी बी सी सी डी डी। फिर से तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ये सेकंड क्वेश्चन का, ये थर्ड का, ऐसे करते करते 8th क्वेश्चन। फिर से 9th क्वेश्चन में ए, 10th क्वेश्चन में ए, फिर 11 12 में बी बी सी सी डी डी। तो तारिका इस पैटर्न में आंसर। ये कौन से सेक्शन की बात है, जीए सेक्शन की बात है। इसकी बात है प्रद्युमन एंड तारिका की, दोनों ने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उन्होंने इस पैटर्न में उन्होंने मार्क किए। तो हमें पूछा है फॉर हाउ मेनी क्वेश्चन डू दे मार्क द सेम ऑप्शन इन जी। तो ये सेक्शन में कितने क्वेश्चन के लिए दोनों ने सेम ऑप्शन मार्क किए, ये आपको बताइए। तो उम्मीद करता हूँ अभी सारे क्वेश्चन आपको क्लियर। चलो, अब आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हो, और फिर सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप देख सकते हैं। सो लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। जैसा मैंने बताया, प्लीज कमेंट्स में मुझे लिखना ये क्वेश्चन आपके सही हुए, आउट ऑफ 5 आपके कितने सही हुए, 5 आउट ऑफ 5 हुआ, 4 आउट ऑफ 5 हुआ, कितने। ठीक है, तो एक आइडिया रहेगा मुझे ऑन एन एवरेज क्वेश्चन यहाँ सही। सो दोस्तों, अब देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझते हैं। इफ दया एंड तारिका, वी आर टॉकिंग अबाउट दया, तारिका, गिव द सेम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इन ईच सेक्शन। हर एक सेक्शन में उन्होंने करेक्ट आंसर सेम किए। जैसे क्वांट के अंदर दया ने तो 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तारिका ने 11 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे।
तो अगर उन्होंने सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही आंसर किए हैं तो कितने हो सकते हैं? तो कहने से अगर तारिका सारे सेम सही करती है और दया भी सारे सेम करता है तो कहने से दोनों के 11 क्वेश्चन मैक्सिमम सेम हो सकते हैं, मैक्सिमम 11 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? सिमिलरली एलआर सेक्शन में क्या हो जाएगा, दया के 15 है, तारिका के 17 है, कहने से मैक्सिमम दोनों के 15 सेम हो सकते हैं। ये सेक्शन में दया के 14, तारिका के 13, तो मैक्सिमम 13 सही हो सकते हैं। एंड सिमिलरली जीए में 9 एंड 25, तो मैक्सिमम 9 सही हो सकते हैं। तो दोस्तों दोनों के हमें क्या पूछा है, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्टली आंसर्ड बाय देम। तो क्यूए में मैक्सिमम वो 11 क्वेश्चन आंसर्स दोनों सही तरीके से कर सकते हैं, एलआर में मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हो सकता है, ये में 13 एंड जीए में 9। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, कहना से ये आपका है 36 प्लस 26 प्लस 20 हो जाएगा, 48 क्वेश्चन हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 40। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ऐसे आपको कुछ बहुत ज्यादा सेट थ्योरी टाइप कुछ, ठीक है। ओके, कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इफ अभिजीत, दया एंड फ्रेडी एंड सालुम, चार लोगों की बात है, अब दया, फ्रेडी एंड सालुम के answered all questions correctly in LR section. We are talking about LR section. okay? इन्होंने सबने सारे क्वेश्चन सही आंसर किए हैं, करेक्ट है। then what could be the minimum number of question which at least two of them answered correct? मिनिमम कम से कम दो लोगों ने कितने किए होंगे वो हमें पूछा। what could be the minimum number of question at least two of them answered correct? अब दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं आपको एक अप्रोच समझाना चाहता हूँ जिसको मैं कहता हूँ एक्स्ट्रा इंस्टेंस कैलकुलेशन। ये मैंने अप्रोच डिजाइन किया है, काफी यूजफुल होगा आपको सेट थ्योरी मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन क्वेश्चन को सॉल्व करें। थोड़ा सा ये अप्रोच को समझ लेते, जैसे एक एग्जाम लेते कि क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट्स है, उनको पूछा गया कि भाई आपको मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में से कौन से सब्जेक्ट पसंद है। तो हर एक को कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद था। 40 स्टूडेंट्स ने कहा मुझे मैथ्स पसंद है, 30 स्टूडेंट्स ने कहा कि मुझे केमिस्ट्री पसंद है, एंड 20 स्टूडेंट्स ने कहा मुझे फिजिक्स पसंद है। हमें एक चीज पता है, हर एक स्टूडेंट को कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है, ये हमें पता है। टोटल 50 ही स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैथ्स प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स, तो ये कितना आएगा, तो 40 प्लस 30 70 प्लस 20 कहने से 90 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं सम ऑफ सेट्स, एस, एस से इंडिकेट करते हैं। अब टोटल तो मेरे 90 स्टूडेंट ही है, तो ये टोटल तो मेरे 50 स्टूडेंट ही है, तो ये मेरा 90 क्यों आ रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हो गए जिनको तीनों सब्जेक्ट पसंद है, उनका मैथ्स में भी कैलकुलेशन हुआ, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन हुआ, फिजिक्स में भी कैलकुलेशन हुआ, मतलब उनका 3 टाइम्स कैलकुलेशन हुआ। जिनको 3 सब्जेक्ट पसंद है उनका 3 टाइम्स कैलकुलेशन हुआ। सिमिलरली जिनको 2 सब्जेक्ट पसंद है उनका 2 बार कैलकुलेशन हुआ। 2 सब्जेक्ट वालों को मैं रोमन 2 से इंडिकेट करता हूँ, 3 सब्जेक्ट को रोमन 3 से इंडिकेट कर रहा हूँ, और जिनको एक सब्जेक्ट पसंद है उनका एक ही बार कैलकुलेशन। गाइस कैन आई से यहाँ पे सम ऑफ सेट्स आपका क्या होता है, दिस s इज इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3, ठीक है, और ये हमारा 9। अब यहाँ पे जिनको एग्जैक्टली जिनको कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है, मतलब वो या तो एक सब्जेक्ट हो सकता है या 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं या तीनों सब्जेक्ट हो, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो ऐसे 50 ही स्टूडेंट्स है, हर एक को कम से कम एक सब्जेक्ट पसंद है। गाइस हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा, दिस s माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका। गाइस s में से x को सब्ट्रैक्ट करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 3 में से 3 जाएगा तो 2 टाइम्स 3 आ, और यहाँ पे ये वैल्यू हमारा कितना आएगा 90 माइनस 50 मतलब 40। क्या ये रिजल्ट सबको समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये मेरे पीछे नहीं जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते s माइनस एक्स है, s माइनस एक्स 40 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3। अब इसका मैं यूज कैसे करूंगा, जैसे अगर मुझे पूछते हैं मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो गए जिनको एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट पसंद है या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पसंद है, कोई भी सवाल पूछते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा ये 40 जो है वो यहाँ पर रख दूंगा और इसको 0 ले लूंगा। तो दोस्तों मैक्सिमम 40 स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट। ऑन द अदर एंड मुझे ऐसा पूछा कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स है जिनको तो 3 सब्जेक्ट पसंद है, मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको 3 सब्जेक्ट पसंद है, कहने से ये वो 20 ही हो सकता है, क्योंकि 2 20 आपका 40 हो जाएगा।
यहाँ पे आप 0 ले लोगे। इनफैक्ट अगर आपको ये पूछा कि मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट पसंद है, सब्जेक्ट पसंद है, तो कहने से फिर से आंसर 20 ही आएगा, क्योंकि जब आप इसको मिनिमाइज कर देते हो और इसको मैक्सिमाइज कर देते हो, ओवरऑल ये वैल्यू आपका मिनिमाइज हो गया, 20 हो गया। तो आप यहाँ पे 40 भी रख सकते थे, बट हमें अगर ये 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट वाले को मिनिमाइज करना है, मैं क्या करूंगा, ये जो 40 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश, 2 इंटू 20 मेरा 40 हो। ये एक लॉजिक था जो आपको समझना, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में, ठीक है। तो दोस्तों इसी अप्रोच को हम यहाँ पे यूज, देखो कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ। अभिजीत, दया, फ्रेडी एंड सालुम के, उनको मिलके टोटल कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो रहे हैं दोस्तों? टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं जो उन्होंने करेक्ट किए हैं? तो कहना है 7 प्लस 15 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे? कहना है वो 42 हो जाएगा आपका। दिस इज 42, राइट। मतलब चारों ने मिलके 42 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, जबकि हमारे एलआर सेक्शन में क्वेश्चन कितने थे? 25 ही थे। मतलब कैन आई से 42 माइनस 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 17 क्वेश्चन का आपका डेफिनेटली डबल काउंटिंग हुआ है। क्या ये अग्री करते हो? 17 क्वेश्चन का डबल काउंटिंग हुआ है, कम से कम 17 क्वेश्चन ऐसे जिसका डबल काउंटिंग हुआ है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मुझे एक चीज पता है कि सम ऑफ सेट्स 42 है। अगर मैं ऐसा मान लूं कि हर किसी ने कम से कम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सॉरी हर एक क्वेश्चन को कम से कम किसी एक ने अटेम्प्ट किया है, तो ध्यान से सुनना, 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को कम से कम किसी एक ने अटेम्प्ट किया है। मेरा एक्स मैं 25 ले सकता हूं यहाँ पे, कि अगर मैं एस एक्स कम लूंगा तो मेरा एस माइनस एक्स का वैल्यू बड़ा आएगा, जितना एस माइनस एक्स का वैल्यू बढ़ाएगा उतना इस क्वेश्चन का आंसर बढ़ाएगा, जब तो मिनिमाइज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स पूरा 25, जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी ने ना अटेम्प्ट किया, कम से कम किसी एक ने अटेम्प्ट किया। तो गाइस मेरा s माइनस एक्स क्या आ जाएगा? जैसे x माइनस एक्स मेरा 17 आ जाएगा, और ये 17 क्या है? कहने से इट्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3 हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन या तो 2 लोगों ने सही किया हो सकता है, या तो 3 लोगों ने सही किया हो सकता है, या तो 4 लोगों ने सही किया हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये दिख रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर लिख ली पार्ट जो था, शायद आपको ना दिखे बिकॉज ऑफ ये 17 है, वो क्या हो जाएगा? s माइनस एक्स क्या था, तो यहाँ पे 2 हो सकता है, या 2 टाइम्स 3 होता है, या फिर 3 टाइम्स 4। ओके, अब ये मुझे 17 लाना है। गाइस मैं कैसे इसको, और मुझे इसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच एटलीस्ट 2 और विच एटलीस्ट 2 ऑफ देम आंसर करेक्ट। तो 2 लोगों ने जो आंसर किए, 3 लोगों ने आंसर किए, 4 लोगों ने आंसर किए, ये टोटल को हमें मिनिमाइज करना है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जो 17 है उसको यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। तो 17 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ, 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0, ऐसे कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे 2 प्लस 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2 17 हो जाएगा। गाइस आप ऐसे मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा था जो 3 लोगों ने सही किया, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 4 लोगों ने सही किया। 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 क्वेश्चन ऐसे थे तो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने सही। क्या ये सबको समझ में आ रहा है दोस्तों? देखो मैं एक बार आपको ये कैलकुलेशन वापस से समझा देता हूँ। हमारे टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन या तो एक ने सही, मतलब किसी एक ने सही किया हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है 0 लोगों ने सही किया, किसी ने सही नहीं किया, या फिर किसी एक ने सही किया, फिर 2 लोगों ने सही किया, फिर 3 लोगों ने सही किया, या फिर 4 लोगों ने सही किया, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे ये s माइनस एक्स मिनिमाइज करना था, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम किसी एक ने सही किया, तो ये मुझे 25 लाना था। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 का वैल्यू 1 लिया है, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो 3 लोगों ने सही किया, एंड 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो 4 लोगों ने सही किया। ये 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6 हो गया। बाकी के 19 क्वेश्चन आप ऐसे मान लो कि सिर्फ एक बंदे ने सही किया, करेक्ट है गाइस? अब ये टोटल करो, 19 प्लस 1 प्लस 5 आपका 25 ही हो जाएगा, एंड आपका जो सम ऑफ सेट्स क्या आ रहा था, 42 आ रहा था, वो क्या होगा? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स टाइम्स। अगर आप ये वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो ये आपको 40 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा, ये तो
जाएगा, प्लस 3 टाइम्स 1 5। चेक करो क्या ये आपका 42 आ रहा है, आएगा, क्योंकि हमने मेथड ही ऐसा डिजाइन किया। तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर। ये वाले सेट में मैंने एक नई यहाँ पे सिखाने की कोशिश, फॉर इंस्टेंस कैलकुलेशन, शायद आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इसकी और प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने कहा यार, वांट यू कैन ज्वाइन माय प्लस बैच, जहाँ पे मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, काफी सारे सेट्स इसके ऊपर सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो गाइस अभी आपको एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन भी करने की जरूरत है। ठीक है, आप सीधा सीधा मैं एक गूगल शीट आपके साथ में शेयर कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें आप मेरे सेट थ्योरी के वीडियोस फ्रीली देख सकते हो। सब्सक्रिप्शन वाले वीडियो है वो आगे के 3 के लिए आप फ्रीली देख सकते हो। आज ही आप जल्दी से ये ऑफर को अवेल कर देना कि फ्री ट्रायल ऑफर चल रहा है, अभी फ्री ट्रायल ऑफर चल रहा है। अगर कोई अनलॉक कोड या कुछ आपको पूछे जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करते हो, आप अनलॉक कोड में SHAH10 यूज, तो जैसे ही आपने ये अवेल किया, आप मेरे सेट थ्योरी के सेट्स सेशंस कराए हैं, उसको फटाफट देख लो। उसमें आपको ये बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा इंस्टेंस कैलकुलेशन, लीस्ट डिफरेंस, तो आपको वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो इफ फ्रेडी, प्रद्युमन एंड विवेक आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस रॉन्गली, हर एक ने क्वेश्चन गलत किया है क्यूए। ठीक है, क्यूए सेक्शन में हम बात कर रहे हैं फ्रेडी, प्रद्युमन एंड विवेक इनकी, और जितने भी क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किए सारे गलत किए हैं। What could be the maximum number of question answered wrongly by at least the QA section? Guys, अब यहाँ पे देखो मुझे मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मुझे ये वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ? तो देखो यहाँ पे सम ऑफ सेट्स क्या होता है दोस्तों, कहना से या तो एक ने सही किया होगा, या फिर दो लोगों ने, या एक ने गलत किया होगा। यहाँ पे सही की बात, ये गलत की बात है। टोटल हमारे 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो किसी एक ने गलत किया है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो दो लोगों ने गलत किए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो तीनों लोगों ने गलत किया, ऐसे कह सकता हूँ। तो ये हमें टोटल कितना लाना है, तो क्यूए में ये 18 है, 13 31 और 4 35, से ये मुझे 35 लाना है, 35 लाना है। करेक्ट है गाइस? यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई से यहाँ पे 35 लाने के लिए मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। दो या दो से ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन को गलत किया हो, वैसे क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करना। मैं यहाँ पे 17 ले सकता हूँ, 2 इंटू 17 प्लस इसको 1 ले लेता हूँ। कहने से मैक्सिमम 17 लोग हो सकते हैं जिन्होंने दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन किए। ये 0 ले लो, 2 प्लस 3 का वैल्यू आपका कितना आएगा, 17 आएगा। आर वी ऑल क्लियर? वही एक्स्ट्रा इंस्टेंस कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द फाइनल स्कोर ऑफ अभिजीत आउट ऑफ 200 मार्क्स? अभिजीत का स्कोर 200 मार्क्स में से क्या नहीं फाइनल स्कोर? ठीक है, तो अभिजीत ने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 14 प्लस 7 21 24 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 43। तो अब उसका क्या हो सकता है स्कोर, करेक्ट इनकरेक्ट, स्कोर में यहाँ पे लिख देता हूँ। गाइस ऐसा हो सकता है कि उसे सारे 43 सही किए और कोई भी इनकरेक्ट नहीं किया, तो उसका स्कोर 86 मार्क्स का आ जाएगा, इंटू 2 है एंड -1 है। अगर उसे 42 करेक्ट किया, एक इनकरेक्ट किया, तो स्कोर कितना हो जाएगा, 42 टू 80 -1 80 आ जाएगा। अगर उसे 41 करेक्ट किया, दो इनकरेक्ट किया, तो कितना स्कोर आ जाएगा, 41 टू 82 -2 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो दोस्तों, इन 3 से कम होता जाएगा, तब ये वैल्यू क्या है? Guys, can I say this value is 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा? इसके स्कोर जो है क्या हो गए, 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा होगा। कोई भी ऐसा स्कोर जो 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा है वो होता है। Guys, can I say 62 is 60 plus 2? ये पॉसिबल है। 47 is 45 plus 2, 3 के मल्टीपल से दो ज्यादा सारे स्कोर पॉसिबल है। Guys, 36 3 के मल्टीपल में नहीं पॉसिबल है, एंड -27 पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि देखो 3 का एक मल्टीपल होता है -27, -25 है, तो -27 प्लस 2 करूंगा तो -25 आएगा, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर वो 6 क्वेश्चन करेक्ट करता है एंड 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट करता है, क्या आप अग्री करते हो उसका स्कोर -? कौन सा स्कोर पॉसिबल नहीं है, जो 3 के मल्टीपल में है वो स्कोर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन। क्या ये बात सबको समझ में आई दोस्तों? यहाँ पे आंसर आपका, ठीक है। कमिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है।
एक बार वापस से इसको दूसरे स्क्रीन पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे किसकी बात है, दो लोगों की बात है, प्रद्युमन एंड तारिका, ठीक है, राइट। और दोनों ने 25-25 क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे बताता हूँ, ओके। तो यस दोस्तों, प्रद्युमन ने आंसर क्या मार्क किए हैं, कहने से प्रद्युमन ने आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ए, सेकंड क्वेश्चन का बी, थर्ड क्वेश्चन का सी, फोर्थ क्वेश्चन का डी, वापस फिफ्थ क्वेश्चन का ए, सिक्स क्वेश्चन का बी, सेवेंथ क्वेश्चन का सी, का डी, और इस तरीके से आंसर मार्क किए। जबकि तारिका ने कैसे मार्क किया था, ए, सी, सी एंड डी, डी ऐसे मार्क किया है। तो हमें पूछा है कि भाई कितने क्वेश्चन के आंसर दोनों के सेम हो सकते हैं, सेम ऑप्शन दोनों ने मार्क किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कहना इससे दोनों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेम मार्क किया हो सकता है, फिर उसके बाद में कोई आ रहा है तो दोनों में सेम हो नहीं, ये अग्री करते हो गाइस? तो कहना इससे ये 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दोनों में कॉमन हो गए, तो आगे के 8 क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन कॉमन हो गए, आगे के 8 में भी 2 क्वेश्चन कॉमन हो गए। देखो 1 से 8 में 2 कॉमन है, 9 to 16 में भी 2 कॉमन है, एंड 17 24 ये 8 क्वेश्चन में भी दोनों के 2 कॉमन है। और 25th क्वेश्चन में वापस दोनों ए मार्क करने वाले हैं, तो वहां पे कॉमन हो जाएगा। कल 7 क्वेश्चन की आंसर ऑप्शन सही हो। आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज 7। सो उम्मीद करता हूँ सबको ये सेट समझ आ गया है। आप लोगों के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे वैरायटी के सेट लेके आ जाऊँ ताकि आपको एक अच्छी मेंटल एक्सरसाइज मिले, एक्सपोजर मिल जाए, और आने वाले कैट एग्जाम में आप सब फॉर्म कर पाओ। सेट अगर अच्छा लगाओ है ना, कैसा लगा आपको ये सेट, क्या कहोगे आप इसका लेवल ऑफ, यस आगे भी ऐसे सेट्स में रिलीज करता रहूंगा। एक बहुत ही न्यूज़ आपको बतानी थी दोस्तों, तो आप लोगों के लिए मैं फ्री सीरीज लेके आ रहा हूँ LRDA की, ट्यून। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये ऑफर चल रहा है, तो आप सब लोग श्योर कर लेना कि आप फ्री ट्रायल ले रहे हो, और उसके बाद में अगर आपको सही लगता है, आप ज्वाइन करना चाहते हो ना कि, तो आप मेरा कोड शार्ट, यू कैन गेट ऑल गाइडेंस एंड सपोर्ट, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टिल देन बाय बाय।